नमस्कार। सियासी दौर है तो सियासत में आज हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा की, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के दौरे ने छतरपुर के कुछ दिग्गजों को यूं कहेंगे संदिग्ध बना दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छतरपुर जिले के खजुराहो क्या आए। समझो राजनगर विधानसभा क्षेत्र से लेकर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का सियासी रायता फैल गया। टिकट न मिलने से नाराज भाजपा से लेकर टिकट की लाइन में लगे कांग्रेसी आखिरकार अखिलेश बाबू से मिलने पहुंच गए। अब तस्वीर भी वायरल हो रही है और जब तस्वीर वायरल हुई तो सियासी गलियारों में भी उथल पुथल का माहौल होना लाजमी ही है। बात कांग्रेस की हो या भाजपा की, दोनों ही दलों में बगावत के स्वर बुलंद होने की पूरी उम्मीद नजर आने लगी है। पहली तस्वीर वायरल होती है कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा और उनके बेटे सिद्धार्थ बुंदेला व छतरपुर से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे टीलमणि सिंह बब्बू राजा की, जो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि राजनगर से शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा जो अपने बेटे सिद्धार्थ बुंदेला के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन के बाद से यानी 2008 से अब तक राजनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ही काबिज है और यहां से विक्रम सिंह नाती राजा लगातार 3 बार से विधायक है। ऐसे में मुन्ना राजा के बेटे सिद्धार्थ बुंदेला को टिकट मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। इसकी वजह से इस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा सपा का दामन भी थाम सकते हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा टिकट न मिलने पर बसपा का दामन थामा गया था और चुनाव भी लड़े थे। 2008 में उन्हें चुनाव में विक्रम सिंह नाती राजा ने हराया था। चुनाव हारने के बाद मुन्ना राजा भाजपा में भी शामिल हुए थे और इसके बाद फिर उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो गई थी। वहीं उनके साथ दूसरी तस्वीर में छतरपुर के कांग्रेस नेता टीलमणि सिंह बब्बू राजा का चेहरा भी नजर आ रहा है। बब्बू राजा जो 2018 के चुनाव में वर्तमान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के हमराह थे, अब 2023 में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी की टिकट पक्की मानी जा रही है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सपा प्रमुख से मिलकर वो अपने लिए सपा में जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि टीलमणि सिंह पहले भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ चुके और पराजित भी हुए थे। यूपी के पूर्व सीएम के इस दौरे से सिर्फ कांग्रेस के खेमे में हलचल नहीं है, बल्कि भाजपा में भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। राजनगर विधानसभा सीट से भाजपा की प्रबल दावेदारी कर रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता घासीराम पटेल की अखिलेश यादव से मुलाकात की तस्वीर भी वायरल हुई तो सियासत गरमा गई है। घासीराम पटेल की जगह भाजपा ने पूर्व प्रत्याशी और भाजपा के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया पर भरोसा जताया और उन्हें टिकट दी है, जिसके चलते घासीराम पटेल की यह मुलाकात और वायरल तस्वीर भी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। घासीराम पटेल के लिए भी दल छोड़ना कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी वह छतरपुर विधानसभा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बुरी तरह हारे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए और अपना दौरा करके वापस चले गए, लेकिन छतरपुर जिले के भाजपा व कांग्रेस नेताओं की उनसे मुलाकात छतरपुर जिले की कांग्रेस और भाजपा की सियासत में रायता फैलाने का काम कर गई। अब कुछ लोग यह भी कहेंगे कि यह मुलाकात निजी या सौजन्य भेंट थी, तो जनाब यह चुनावी साल है और सियासत में पूरी तरह से गर्व है। सियासत में कुछ भी निजी नहीं होता। जब भी सियासतदार बाहर निकलता है, कोई आयोजन या कार्यक्रम या मुलाकात करता है, तो उसके सियासी मायने लगाए ही जाते हैं और सियासी गलियारों में उसकी चर्चा होती है और हो भी रही है। बहरहाल आने वाले समय में खासकर राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा के कौन से नेता बगावत करते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस विधानसभा क्षेत्र में गुटबाजी और अंतरकलह दोनों ही पार्टियों के लिए शुभ संकेत नहीं है।
सियासत में राजनगर विधानसभा के विश्लेषण के साथ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा के चुनावी विश्लेषण के साथ। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।